सोचो, तुम स्पेसक्राफ्ट में धीरे धीरे सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहे हो। चारों तरफ असीम अंधकार है, सितारों की चमक दूर दूर तक फैली हुई है और हर कॉस्मिक पार्टिकल जैसे तुम्हारे सामने खड़ा है, एक अदृश्य जाल की तरह। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह एक ऐसा सफर है जो तुम्हारे लिमिट्स को पुश करेगा, तुम्हारे सेंसेस को चैलेंज करेगा और तुम्हें सामने आने वाली मौतों की तैयारी में डाल देगा। हर ग्रह, हर एस्टेरॉयड, हर रेडिएशन बर्स्ट इस सोलर सिस्टम में सिर्फ खड़ा नहीं है, यह अपने अंदर रहस्यों और खतरों का जाल रखता है। तुम्हारा पहला कदम है वीनस की तरफ, एक ऐसा ग्रह जो आग, प्रेशर और हीट का अल्टीमेट टेस्ट है। लेकिन अभी तुम केवल उसकी दहकती सतह की तरफ बढ़ रहे हो, असली खतरा अभी सामने नहीं आया। तुम स्लोली अपने इंस्ट्रूमेंट्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स चेक करते हो। नेविगेशन सिस्टम्स, सेंसर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस सब रेडी हैं। तुम्हारा स्पेसक्राफ्ट कॉस्मिक डस्ट और एस्टेरॉयड बेल्ट्स के बीच से गुजरता है। हर मूवमेंट में तुम्हें लगता है कि यह यूनिवर्स सिर्फ प्लैनेट्स का समूह नहीं है, बल्कि एक जाल है जिसे बड़े ही सावधानी से क्रॉस करना होगा। तुम महसूस करते हो कि यह सफर केवल फिजिकल नहीं है, यह एक मेंटल और इमोशनल टेस्ट भी है। स्टार्स की चमक, एस्टेरॉयड फील्ड्स की साइलेंस और डिस्टेंट गैलेक्सीज की फेंट लाइट तुम्हारे मन में भय और टेंशन दोनों पैदा करती है। तुम्हें पता है कि हर ग्रह की सतह, उसकी एटमॉस्फेयर और उसके एक्सट्रीम कंडीशंस में इंसान का सामना केवल फिजिकल लिमिट्स से नहीं, बल्कि नेचुरल लॉज की क्रूरता से होगा। धीरे धीरे तुम वीनस की मोल्टन सरफेस की तरफ ड्रिफ्ट करते हो। हर मोमेंट, हर ब्रेथ तुम्हें यह याद दिलाता है कि यह मिशन सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं है, यह एक कॉस्मिक ट्रायल है जहां हर प्लैनेट अपनी लीथल सीक्रेट्स के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सोलर सिस्टम सिर्फ जगह नहीं, यह एक जाल है जिसमें हर स्टेप पर तुम्हें एक्सट्रीम फोर्सेस और एनवायरमेंटल हॉरर्स का सामना करना पड़ेगा। और जैसे ही तुम वीनस के शैडो की तरफ बढ़ते हो, तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम इस जाल के बीच में हो। हर प्लैनेट, हर एनवायरमेंट, हर अनसीन डेंजर तुम्हारे सामने खुलने वाला है। तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है और इससे पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही तुम वीनस के सरफेस के करीब पहुंचते हो, तुम्हें तुरंत पता चलता है कि यह प्लैनेट केवल आग और हीट का नहीं है, बल्कि प्रेशर का भी अल्टीमेट ट्रैप है। तुम्हारे स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स लगातार प्रेशर रीडिंग्स भेज रहे हैं, 92 टाइम्स ज्यादा जितना अर्थ पर होता है। तुम्हारा बॉडी सूट, जो अब तक सुरक्षित था, हर पल क्रस्ट होने की कोशिश कर रहा है। तुम स्लोली ऑब्जर्वेशन करते हो और महसूस करते हो कि हर माइक्रो सेकंड में तुम्हारे बोन्स, मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स एक इनविजिबल स्क्वीज में फंसते जा रहे हैं। तुम्हारे हृदय की धड़कन तेज होती है, लेकिन यह फोर्स तुम्हें लिटरली दबा रही है। हर ब्रेथ स्ट्रगल बन जाती है और सूट के फ्लेक्सिबल लेयर्स भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं। तुम्हारे फिंगर्स और लिम्स प्रेशर को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्किन स्ट्रेच हो रही है, टिश्यूज कंप्रेस हो रहे हैं और इंटरनल फ्लूइड्स रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। यह कोई स्लो सेंसेशन नहीं है, मिलीसेकंड्स में हर सेल फोर्स्ड एडजस्टमेंट में है। तुम्हारे बॉडी के अंदर एक रिलेंटलेस फोर्स है जो फिजिकल कोलैप्स को इनएविटेबल बना रही है। स्पेसक्राफ्ट के बाहर के विजुअल्स भी हॉरिफाइंग हैं। डेंस क्लाउड्स और स्वर्लिंग सल्फ्यूरिक एटमॉस्फेयर लाइट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। सरफेस की झिलमिलाहट और मोल्टन ह्यूज तुम्हारे परसेप्शन को कंफ्यूज कर रही हैं। तुम महसूस कर सकते हो कि प्रेशर केवल इंटरनल नहीं, बल्कि एक्सटर्नल रियलिटी में भी डेथ की एक टैंजिबल फोर्स बन चुका है। तुम स्लोली याद करते हो कि यहाँ कोई शेल्टर नहीं है, कोई नेचुरल प्रोटेक्शन नहीं है। स्पेस सूट तुम्हारा एकमात्र डिफेंस है और वह भी मिली सेकेंड्स में फेल कर सकता है। तुम बॉडी के हर मूवमेंट में रेजिस्टेंस महसूस करते हो, मसल स्ट्रेन हो रहे हैं और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच स्क्वीज का सेंसेशन अनबेरेबल होता जा रहा है। यह क्रशिंग प्रेशर तुम्हें सिखा रहा है कि वीनस सिर्फ हीट का ग्रह नहीं है, यह ग्रेविटी, डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक हॉरर का कॉम्बिनेशन है जो किसी भी ह्यूमन प्रेजेंस को लिटरली कंप्रेस कर देता है। और जैसे ही तुम इस एक्सट्रीम जोन में आगे ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें पता है कि यह केवल शुरुआत है। हीट, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर और एसिड रेन अभी आने वाले हैं। प्रेशर इतनी इंटेंसिटी में है कि तुम्हारे माइंड और सेंसेस इसे ऑलमोस्ट टैंजिबल महसूस कर रहे हैं। हर ब्रेथ, हर हार्ट बीट, हर सेल अवेयर है कि इस फोर्स के सामने सर्वाइवल के चांसेस नियरली वैनिश हो रहे हैं। तुम स्लोली रियलाइज करते हो कि वीनस का क्रशिंग प्रेशर केवल शरीर को नहीं, बल्कि इंसान की रियलिटी की समझ को भी चैलेंज कर रहा है। तुम धीरे धीरे वीनस की सतह के और करीब पहुंचते हो और हीट तुरंत असॉल्ट करना शुरू कर देती है। सरफेस टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, इतना इंटेंस कि मेटल भी सॉफ्ट हो जाए और लिक्विड्स इंस्टेंटली बॉयल करने लगे। तुम्हारा सूट अभी भी इंटैक्ट है,
लेकिन हीट की अनस्टॉपेबल वेव तुम्हारे स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स तक पेनिट्रेट करने लगती है। हर ब्रेथ स्ट्रगल बन जाता है। तुम महसूस कर सकते हो कि एयर का टेम्परेचर केवल लंग्स तक नहीं बल्कि ब्लड सर्कुलेशन तक भी एक्सट्रीम हीट भेज रहा है। हार्ट बीट तेज होता है और बॉडी की हर सेल इंस्टेंटेनियसली एक्सपैंड होने लगती है। इंटरनल फ्लूइड्स बॉयल करना शुरू कर देते हैं और हर ऑर्गन एक्सट्रीम थर्मल स्ट्रेस में है। तुम स्लोली ऑब्जर्वेशन करते हो और नोटिस करते हो कि स्किन सरफेस से स्वेट इवेपोरेट नहीं हो रही क्योंकि एटमॉस्फेयर डेंस और स्कॉर्चिंग है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ रही है और न्यूरॉन्स रैपिडली मिसफायर करने लगते हैं। ब्रेन एक डेंजरस हीट इंड्यूस्ड फॉग में डूबने लगता है, मसल्स वीकन होती हैं और कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट वैनिश हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट के एक्सटर्नल विजुअल्स भी हॉरिफाइंग हैं। थिक क्लाउड्स मोल्टन ह्यूज में स्वर्ल कर रहे हैं और थिक सल्फ्यूरिक एटमॉस्फेयर लाइट को डिस्टॉर्ट कर रही है। तुम्हें फील होता है कि प्लैनेट की हीट सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि फिजिकल रियलिटी में टेंजिबल है। हर मोशन, हर हार्ट बीट तुम्हें ये याद दिलाता है कि हीट यहाँ केवल अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि लीथल है। तुम इंटरनल प्रेशर और हीट दोनों के बीच सस्पेंडेड हो रहे हो। ऑर्गन्स लिटरली ओवरहीट हो रहे हैं और बॉडी के अंदर एक साइलेंट बट रिलेंटलेस बॉइलिंग सेंसेशन फैल रही है। ब्लड वेसल्स एक्सपैंड कर रहे हैं, टिश्यूज स्ट्रेन हो रहे हैं और सेल्स एनर्जी एग्जॉस्शन की लिमिट तक पहुंच चुके हैं। यह सेंसेशन इंस्टेंटेनियस है। मिलीसेकंड्स में ही बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। हीट इतनी इंटेंसिटी में है कि तुम महसूस कर सकते हो कि यह केवल फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और सेंसरी रियलिटी को भी चैलेंज कर रही है। ब्रेन फॉग, मसल वीकनेस और इंटरनल थर्मल केओस कंबाइंड होकर बॉडी को एक एक्सट्रीम स्टेट में ले आते हैं और जैसे ही तुम वीनस की मोल्टन होराइजन की ओर ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें पता है कि क्रशिंग प्रेशर के बाद अब हीट का रिलेंटलेस असॉल्ट तुम्हें और भी करीब ले जाएगा उस अल्टीमेट हॉरर के जिसे सिर्फ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के बीच महसूस किया जा सकता है। तुम वीनस की सरफेस पर होवर करते हो और अब जो सेंसेशन तुम्हें घेर रही है वह केवल हीट या प्रेशर नहीं है, यह एटमॉस्फेयर की डेडली प्रेजेंस है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड और कोरोसिव सल्फ्यूरिक एसिड रेन का लीथल कॉम्बिनेशन। सूट का हर लेयर एक चुनौती बन चुकी है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लगातार थ्रेटन कर रहा है। हर ब्रेथ स्ट्रगल है। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पेनिट्रेट कर रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई बेयरली सफिशिएंट है। इंटरनल ऑर्गन्स हाई हीट और क्रशिंग प्रेशर के साथ साथ टॉक्सिक एटमॉस्फेयर की ब्रूटल अटैक सहने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, ब्रेन ऑक्सीजन डिप्राइवेशन से मिसफायर कर रहा है और मसल्स वीकन हो रहे हैं। तुम स्लोली ऑब्जर्वेशन करते हो और नोटिस करते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड की रेन ड्रॉप्स सूट पर इंपैक्ट कर रही हैं। प्रोटेक्टिव लेयर्स हिस और मेल्ट करने लगते हैं और तुम्हें फील होता है कि यह रेन सिर्फ आउटर डिफेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, यह बॉडी की वल्नरेबिलिटी को भी डायरेक्टली थ्रेटन कर रही है। स्किन के कांटेक्ट में आने का स्लाइटेस्ट रिस्क लीथल बर्न का कारण बन सकता है। एक्सटर्नल विजुअल्स केओटिक हैं। थिक येलो क्लाउड्स, कोरोसिव रेन, मोल्टन सरफेस की फ्लिकरिंग लाइट, यह सीन सरियल और हॉरिफाइंग दोनों है। हर ड्रॉप, हर पार्टिकल एक इनविजिबल वेपन की तरह बिहेवियर कर रहा है और तुम महसूस करते हो कि सर्वाइवल का स्लाइटेस्ट विंडो भी रैपिडली श्रिंक हो रहा है। इंटरनल स्ट्रगल और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट एक कंबाइंड असॉल्ट बनाते हैं। हार्ट बीट इरेगुलर होता है, मसल्स ट्रेम्बल कर रहे हैं और ब्रेन रैपिडली हाइपोक्सिक हो रहा है। विजुअल और सेंसरी ओवरलोड कंबाइंड होकर कॉन्शियसनेस पर प्रेशर डाल रहे हैं। यह कोई ग्रेजुअल डेथ नहीं है, यह एनवायरनमेंट का रिलेंटलेस मल्टीफैसेटेड अटैक है। तुम स्लोली रियलाइज करते हो कि वीनस सिर्फ क्रशिंग प्रेशर और इंटेंस हीट का ग्रह नहीं है, यह एक कॉम्प्लेक्स लीथल सिस्टम है जहां एटमॉस्फेयर, केमिकल कंपोजिशन और एक्सट्रीम सरफेस कंडीशंस कंबाइन होकर इनसरमाउंटेबल हैजर्ड पैदा कर रहे हैं। हर माइक्रोसेकंड, हर मोशन, हर ब्रेथ तुम्हें इसका सामना करने के लिए चैलेंज कर रही है। और जैसे ही तुम सरफेस की मोल्टन होराइजन के ओर करीब ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें पता है कि क्रशिंग प्रेशर, स्कॉर्चिंग हीट और टॉक्सिक रेन का डेडली ट्रिलॉजी अभी भी वीनस की अल्टीमेट हॉरर का सिर्फ पहला एक्ट है। सर्वाइवल अब पूरी तरह इम्प्रॉबेबल है और तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों एक्सट्रीम एनवायरमेंटल असॉल्ट के सामने हैं। तुम वीनस से दूरी बनाते हुए स्लोली मर्क्यूरी की ऑर्बिट की तरफ ड्रिफ्ट करते हो। यहां सरफेस कंडीशंस अचानक कॉन्ट्रास्ट में बदल जाती हैं। प्लैनेट की नाइट साइड की फ्रीजिंग कोल्ड एटमॉस्फेयर तुम्हारे स्पेसक्राफ्ट को इमीडिएटली चिल में एनवेलप कर लेती है। तुम्हारा स्पेस सूट अब केवल हीट और प्रेशर नहीं बल्कि एक्सट्रीम कोल्ड से भी सामना कर रहा है। टेम्परेचर रात की तरफ -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है
एक्सटर्नल सेंसर्स लगातार रीड कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बॉडी इंटरनल एडजस्टमेंट्स करने में स्ट्रगल कर रहा है। स्किन स्टिफ होती जा रही है, मसल्स रिजिडिटी महसूस कर रहे हैं और एक्सट्रेमिटीज नम हो रही हैं। यह सेंसेशन धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलती है और तुम्हें लगता है कि यह एक्सट्रीम कोल्ड इंटरनल रियलिटी में भी पेनिट्रेट कर रही है। स्पेसक्राफ्ट के एक्सटर्नल विजुअल्स सरियल हैं। डार्क होराइजन पर फेंट लाइट बेयरली इल्यूमिनेट कर रही है। फ्रोजन क्रेटर्स, जैगेड टेरेन और डिस्टेंट सन की वीक ग्लो कंबाइंड एक ईरी साइलेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं। तुम्हें महसूस होता है कि मर्क्यूरी की नाइट साइड केवल कोल्ड नहीं, बल्कि एक ऑलमोस्ट गोस्टली स्टिलनेस के साथ डेथ की तैयारी कर रही है। तुम इंटरनल बॉडी चेंजेस ऑब्जर्व करते हो। ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रही है, न्यूरल रिस्पॉन्सेस डिलेड हो रहे हैं और स्किन सरफेस रैपिडली लूज कर रही है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी। ब्रेथ मैकेनिज्म स्ट्रगल कर रहा है, मसल्स ग्रेजुअली टाइटन हो रहे हैं और जॉइंट्स स्टिफनेस महसूस कर रही हैं। इंटरनल ऑर्गन्स एक्सट्रीम कोल्ड के साथ अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हीट लॉस का रिलेंटलेस प्रोसेस अनस्टॉपेबल लग रहा है। एनवायरमेंटल असॉल्ट सटल लेकिन लीथल है। कोल्ड इतनी इंटेंसिटी में है कि तुम ऑलमोस्ट सेंसरी परसेप्शन तक उसका अनुभव कर सकते हो। स्किन सरफेस के माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नर्व एंडिंग्स शार्प सिग्नल्स भेज रहे हैं और बॉडी का थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। हर माइक्रोसेकंड में तुम्हें यह याद दिलाया जा रहा है कि मर्क्यूरी की नाइट साइड एब्सोल्यूट सर्वाइवल टेस्ट है। तुम स्लोली स्पेसक्राफ्ट को नाइट टेरेन के ऊपर होवर करते हो। एक्सटर्नल साइलेंस कंबाइंड विद इंटरनल थर्मल असॉल्ट तुम्हारे सेंसेस को अलर्ट और टेंस रख रही है। यह कोल्ड केवल फिजिकल सेंसेशन नहीं है, यह साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट कर रही है। हर मोशन, हर ब्रेथ तुम्हें एक्सट्रीम एनवायरमेंटल एडेप्टेशन की जरूरत महसूस करवा रही है। और जैसे ही तुम डीपर इनटू नाइट साइड ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें पता है कि यह केवल शुरुआत है। कोल्ड और एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया तुम्हारे सामने अभी आने वाली लीथल रियलिटी की वार्निंग है। मर्क्यूरी की फ्रोजन साइलेंस में डेथ की शैडो लगभग टेंजिबल है और तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों इस रिलेंटलेस फ्रीजिंग असॉल्ट के सामने हैं। जैसे ही तुम मर्क्यूरी की नाइट साइड में होवर करते हो, तुम्हें महसूस होने लगता है कि एक्सट्रीम कोल्ड केवल सरफेस तक सीमित नहीं है, यह धीरे धीरे इंटरनल सिस्टम्स तक पेनिट्रेट कर रही है। बॉडी शिवरिंग शुरू कर देती है, मसल्स स्टिफ और अनरिस्पॉन्सिव होने लगते हैं, नर्व्स रैपिडली स्लो हो रही हैं और कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट वैनिश हो रहा है। टेम्परेचर इतनी गहराई तक उतर चुकी है कि इंटरनल ऑर्गन्स भी स्ट्रगल करने लगते हैं। हार्ट बीट इरेगुलर हो रहा है, लंग्स ऑक्सीजन एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं और सर्कुलेशन सिस्टम स्लगिश हो जाता है। स्किन सरफेस फ्रॉस्ट बाइट के इनिशियल स्टेजेस में है और एक्सट्रेमिटीज धीरे धीरे नम हो रही हैं। यह स्लो, रिलेंटलेस प्रोग्रेशन है, जहां एवरी माइक्रोसेकंड बॉडी और माइंड के लिए स्ट्रगल बन जाता है। स्पेसक्राफ्ट के एक्सटर्नल विजुअल्स ईरिली क्वाइट हैं। डार्क क्रेटर्स, फ्रोजन प्लेन्स और फेंट स्टारलाइट कंबाइंड एक चिलिंग साइलेंस क्रिएट कर रहे हैं। यह साइलेंस डिसेप्टिव है। यह कोई सडन स्टॉर्म नहीं है, कोई ड्रामेटिक एक्सप्लोजन नहीं, सिर्फ यह एक्सट्रीम कोल्ड है जो सटल लेकिन अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह बॉडी पर वर्क कर रही है। तुम इंटरनल इफेक्ट्स ऑब्जर्व करते हो। शिवरिंग इतना इंटेंस हो गया है कि बॉडी मसल्स इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। जॉइंट स्टिफनेस, स्लोड रिफ्लेक्सेस और कंफ्यूजन धीरे धीरे ब्रेन को अफेक्ट कर रही हैं। यह साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरह का असॉल्ट है। बॉडी अवेयर है कि अगर हीट सोर्स नहीं मिला तो इरिवर्सिबल डैमेज इनएविटेबल है। कोल्ड इतनी डेप्थ में पेनिट्रेट कर रही है कि न्यूरॉन्स मिसफायर करना शुरू कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन लॉस्ट हो रही है, थॉट क्लैरिटी रिड्यूस हो रही है और अवेयरनेस फ्रैगमेंटेड हो जाती है। तुम्हारा माइंड और बॉडी एक स्लो, इनएविटेबल डिक्लाइन में है, जैसे कि एवरी सेल अपने फंक्शन को धीरे धीरे खो रहा हो। एक्सटर्नल साइलेंस और इंटरनल केओस कंबाइंड होकर हाइपोथर्मिया की अल्टीमेट रियलिटी दिखा रहे हैं। बॉडी का स्ट्रगल ऑलमोस्ट पोएटिक है, स्लो, इनएविटेबल और रिलेंटलेस। यह डेथ कोई वायलेंट ब्लास्ट नहीं है, यह ग्रेजुअल, मेटिकुलस और अनरिलेंटिंग है। हर हार्ट बीट, हर ब्रेथ, हर मसल कॉन्ट्रैक्शन तुम्हें मर्क्यूरी की एक्सट्रीम कोल्ड की क्रूल रियलिटी के सामने रख रही है। और जैसे ही तुम नाइट साइड के फ्रोजन प्लेन्स के ऊपर ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें समझ आता है कि यहाँ कोई मर्सी नहीं है। कोल्ड, साइलेंट और अनयील्डिंग है। हाइपोथर्मिया का स्लो एम्ब्रेस तुम्हें यह सिखा रहा है कि मर्क्यूरी का नाइट साइड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, जहां ह्यूमन लिमिट्स बेयरली सर्वाइव कर सकते हैं। यह स्लो, कोल्ड डेथ की अल्टीमेट लेसन है और तुम इसके बीच से गुजर रहे हो। जैसे ही तुम मर्क्यूरी की ऑर्बिट पर दिन की साइड में ड्रिफ्ट करते हो, टेम्परेचर अचानक स्काई रॉकेट कर जाता है। सरफेस की हीट इतनी इंटेंस है कि इंस्ट्रूमेंट्स ओवरहीट वार्न कर रहे हैं।
और एक्सटर्नल मेटल स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट शिमर कर रही हैं। डे साइड की रेडिएशन सनलाइट की रॉ इंटेंसिटी के साथ बॉम्बार्ड कर रही है और तुम्हारा बॉडी इस रिलेंटलेस असॉल्ट के बीच सस्पेंडेड है। सोलर रेडिएशन बिना किसी एटमॉस्फेरिक फिल्टर के सीधे तुम्हारे स्किन और इंटरनल सिस्टम्स तक पहुंच रही है। तुम्हारे आईज, मसल्स और न्यूरॉन्स सब हीट और रेडिएशन का कंबाइंड इफेक्ट महसूस कर रहे हैं। ब्रेन पर इंस्टेंट इंपैक्ट है। न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, सेंसरी ओवरलोड महसूस होती है और कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे फेल करना शुरू कर देता है। स्पेसक्राफ्ट के आउटसाइड विजुअल्स ऑलमोस्ट ब्लाइंडिंग हैं। सरफेस मोल्टन टेक्सचर्स में शिमर कर रही है और मर्क्यूरी की बैरन प्लेन्स एक स्कॉर्चिंग, ऑलमोस्ट सरियल लाइटस्केप क्रिएट कर रही हैं। हीट और रेडिएशन की कंबाइंड इंटेंसिटी इतनी है कि यह केवल फिजिकल सेंसेशन नहीं, यह ऑलमोस्ट रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रही है। हर मोशन, हर माइक्रोसेकंड तुम्हें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की ब्रूटल ट्रूथ याद दिला रही है। इंटरनल सिस्टम स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स रैपिडली हीट अप हो रहे हैं, मसल्स फटीग और कोलैप्स के एज पर हैं, हार्ट बीट एक्सेलरेटेड है और ऑक्सीजन डिमांड एक्सट्रीम इंक्रीज कर रहा है। स्किन रैपिडली ड्राई हो रही है, स्वेट इवेपोरेट नहीं हो रही और इंटरनल ऑर्गन्स हीट स्ट्रेस्ड कंडीशन में हैं। रेडिएशन पेनिट्रेट कर रही है सेल्यूलर लेवल तक, डीएनए स्ट्रैंड्स को माइक्रो डैमेज भेज रही हैं और बॉडी की नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म्स ओवरवेल्म हो रही हैं। यह एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी इमेंस है। ब्राइट अनफिल्टर्ड सनलाइट, इंटेंस हीट और रेडिएशन असॉल्ट कंबाइंड एक ओवरपावरिंग सेंसरी ओवरलोड बना रहे हैं। ब्रेन ग्रेजुअली कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन की स्थिति में आ जाता है, कोऑर्डिनेशन फेल हो रही है और हर माइक्रोसेकंड बॉडी का बैलेंस एक्सट्रीम थर्मल स्ट्रेस के कारण डिस्टर्ब हो रहा है। तुम स्लोली ऑब्जर्व करते हो कि मर्क्यूरी का डे साइड सिर्फ हीट का ग्रह नहीं है, यह एक्सट्रीम रेडिएशन और रिलेंटलेस थर्मल एक्सपोजर का लीथल कॉम्बिनेशन है। एक्सटर्नल सीनरी सरियल और टेरिफाइंग है, लेकिन इंटरनल इफेक्ट्स वास्तविक हॉरर दिखा रहे हैं। बॉडी और माइंड दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच फ्रैजाइल हैं और जैसे ही तुम सरफेस की मोल्टन प्लेन्स के ऊपर ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें पता है कि यह केवल क्रशिंग प्रेशर, एक्सट्रीम कोल्ड और इंटेंस हीट के बाद का अंतिम चैलेंज नहीं है। रेडिएशन की रॉ इंटेंसिटी मर्क्यूरी की डे साइड को लीथल बनाती है। सर्वाइवल यहां ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और तुम इस रिलेंटलेस असॉल्ट के बीच से गुजर रहे हो। जैसे ही तुम मर्क्यूरी की स्कॉर्चिंग डे साइड के और करीब ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें एहसास होता है कि एक्सट्रीम हीट और रॉ सोलर रेडिएशन सिर्फ एक्सटर्नल सेंसेशन नहीं है। इंटरनल असॉल्ट अब कंबाइंड, रिलेंटलेस और केओटिक बन चुका है। बॉडी ओवरहीट हो रही है, मसल्स वीकन हो रहे हैं और ब्रेन अपने लिमिट्स को टच कर रहा है। इंटरनल टेम्परेचर इतना हाई है कि न्यूरॉन्स मिसफायर करने लगते हैं, साइनेप्टिक सिग्नल्स कंफ्यूज्ड हो रहे हैं और थॉट्स फ्रैगमेंटेड हो जाते हैं। अवेयरनेस और कोऑर्डिनेशन दोनों कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मसल्स ट्रेम्बल, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है और इंटरनल ऑर्गन्स रैपिड थर्मल स्ट्रेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। यह सेंसेशन ऑलमोस्ट सरियल है। बॉडी और माइंड दोनों एक्सट्रीम फिजियोलॉजिकल असॉल्ट में हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अनबेरेबल है। ब्लाइंडिंग सनलाइट, शिमरिंग मोल्टन प्लेन्स और मर्क्यूरी के बैरन लैंडस्केप कंबाइंड एक ओवरवेलमिंग विजुअल असॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं। हीट वेव्स शिमर कर रही हैं और रेडिएशन का रॉ इंटेंसिटी तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स और परसेप्शन दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। यह सीन सिर्फ फिजिकल डेंजर नहीं दिखा रहा, यह मेंटल कंफ्यूजन और सेंसरी ओवरलोड भी डिलीवर कर रहा है। इंटरनल स्ट्रगल एस्केलेटिंग है। ब्रेन ओवरहीटिंग के कारण डिलीरियम स्टार्ट हो जाता है, थॉट्स फ्रैगमेंटेड हैं, कोऑर्डिनेशन कोलैप्स हो रही है और परसेप्शन डिस्टॉर्टेड हो गया है। इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रेन महसूस कर रहे हैं, मसल्स वीकनेस के साथ कोलैप्स की तरफ बढ़ रही हैं, ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन डिलीवरी अनइवन हो रही है और एक्सट्रीम हीट कंबाइंड विद रेडिएशन बॉडी के हर सिस्टम को साइमल्टेनियसली चैलेंज कर रही है। तुम स्लोली महसूस करते हो कि मर्क्यूरी का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सिर्फ इंस्टेंटेनियस पेन नहीं दे रहा, यह प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल असॉल्ट भी कर रहा है। ब्रेन फीवर, मसल फटीग, इंटरनल ऑर्गन स्ट्रेस और ओवरवेलमिंग रेडिएशन कंबाइंड होकर स्लो बट इनएविटेबल फिजियोलॉजिकल कोलैप्स की दिशा में ले जा रहे हैं। सेंसरी ओवरलोड इतना इंटेंस है कि रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच का डिफरेंस ब्लर हो गया है और जैसे ही तुम मोल्टन प्लेन्स की तरफ ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें पता है कि यह एक्सट्रीम हाइपरथर्मिया और रेडिएशन का लीथल कॉम्बिनेशन केवल फिजिकल स्ट्रगल नहीं है, यह ब्रेन और माइंड का रिलेंटलेस असॉल्ट भी है। एवरी माइक्रोसेकंड बॉडी और ब्रेन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल फोर्सेस के बीच फ्रैजाइल हैं।
मर्क्यूरी की डे साइड अब सिर्फ हीट का ग्रह नहीं बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल लीथल एनवायरनमेंट बन चुकी है, जिसमें सर्वाइवल केवल इम्प्रॉबेबल नहीं बल्कि नियरली इम्पॉसिबल है। वीनस और मर्क्यूरी की एक्सट्रीम असॉल्ट्स के बाद तुम स्लोली मार्स की ऑर्बिट की तरफ ड्रिफ्ट करते हो। यह प्लैनेट पहले ग्लांस में फेमिलियर और काम लगता है। रस्टी रेड प्लेन्स, थिन एटमॉस्फेयर और डिस्टेंट सन की सॉफ्ट लाइट एक डिसेप्टिव पीस क्रिएट कर रही है। मार्स को अक्सर होप का ग्रह कहा जाता है, लेकिन अब तुम जानते हो कि यह सेफ्टी सिर्फ इल्यूजन है। जैसे ही तुम एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हो, तुम्हारा स्पेस सूट सेंसर्स अलर्ट कर देते हैं माइनर क्रैक डिटेक्ट हुआ है। यह क्रैक शायद इनसिग्निफिकेंट लगती है, लेकिन मार्स की लो प्रेशर एनवायरनमेंट में यह लीथल बन सकती है। तुम्हारा इंटरनल एयर स्लोली लीक होने लगता है और बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स रैपिड प्रेशर लॉस के साथ स्ट्रगल करने लगते हैं। एवरी माइक्रोसेकंड क्रिटिकल है। ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो रही हैं, इंटरनल फ्लूइड्स बॉयल होने लगते हैं और ऑर्गन्स एक्सट्रीम डीकंप्रेशन के बीच एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है, लंग्स स्ट्रगल कर रहे हैं और नर्वस सिस्टम रैपिडली स्ट्रेस महसूस कर रहा है। यह सेंसेशन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है। मिलीसेकंड्स में बॉडी के हर सेल को अलर्ट कर रही है कि एनवायरनमेंट लीथल हो चुका है। एक्सटर्नल विजुअल्स डिसेप्टिव काम है। रेड प्लेन्स और थिन क्लाउड्स तुमको सेफ इल्यूजन दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। एटमॉस्फेयर इतनी थिन है कि ऑक्सीजन सप्लाई ऑलमोस्ट वैनिश हो गया है और एवरी मूवमेंट, एवरी ब्रेथ बॉडी के लिए एक्सट्रीम चैलेंज बन गया है। तुम स्लोली फील कर सकते हो कि लो प्रेशर सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि सर्वाइवल थ्रेटनिंग है। इंटरनल स्ट्रगल एस्केलेटिंग है। मसल्स ट्रेम्बल, स्किन स्ट्रेच हो रही है और इंटरनल ऑर्गन्स फोर्स्ड एडेप्टेशन कर रहे हैं। ब्लड बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, टिश्यूज स्वेल हो रहे हैं और ब्रेन ऑक्सीजन डिप्राइवेशन और प्रेशर लॉस दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में है। यह स्लो, प्रोग्रेसिव और इनएविटेबल फिजियोलॉजिकल असॉल्ट है। तुम ड्रिफ्ट करते हुए ऑब्जर्व करते हो कि मार्स सिर्फ रेड प्लेन्स का प्लैनेट नहीं है, यह डिसेप्टिवली लीथल एनवायरनमेंट है। सूट का माइनर क्रैक अब बॉडी के लिए मैक्सिमम थ्रेट बन चुका है। हर माइक्रोसेकंड तुम्हें यह याद दिला रहा है कि लो प्रेशर एनवायरनमेंट में स्लाइटेस्ट वल्नरेबिलिटी भी फेटल हो सकती है। और जैसे ही तुम सरफेस के और करीब पहुंचते हो, तुम्हें पता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। ब्लड बॉइलिंग, टिश्यू स्वेलिंग और ऑर्गन स्ट्रेस कंबाइंड होने वाले हैं। मार्स का डिसेप्टिवली काम अपीयरेंस फेटल रियलिटी को छिपा रहा है। तुम एक्सट्रीम डीकंप्रेशन की लीथल एज पर हो और हर ब्रेथ, हर हार्ट बीट, हर माइक्रोसेकंड यह साबित कर रहा है कि सर्वाइवल यहां नियरली इम्पॉसिबल है। जैसे ही तुम्हारा स्पेस सूट क्रैक और एटमॉस्फेयर का लीथल प्रेशर इम्बैलेंस कंबाइंड इफेक्ट दिखाने लगता है, बॉडी में इंटरनल केओस एक्सप्लोड कर जाता है। लो प्रेशर के कारण ब्लड और बॉडीली फ्लूइड्स लिटरली बॉयल होने लगते हैं। हर वेन, हर आर्टरी, हर कैपिलरी माइक्रोस्कोपिक बबल्स से भर जाती है। इंटरनल टिश्यूज ग्रोटेस्क तरीके से स्वेल करने लगती हैं और मसल्स रैपिड ओवर एक्सपेंशन से स्ट्रेन महसूस कर रही हैं। तुम स्लोली ऑब्जर्व करते हो कि बॉडी का प्रत्येक सिस्टम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के सामने हेल्पलेस है। हार्ट बीट इरेगुलर, लंग्स स्ट्रगल और न्यूरल पाथवेज डिसओरिएंटेड हो रहे हैं। इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल लो प्रेशर एनवायरनमेंट के बीच इम्बैलेंस इतनी इंटेंसिटी में है कि ऑर्गन्स फोर्स्ड एडेप्टेशन कर रहे हैं। सेल्स लिटरली एक्सपैंड हो रहे हैं, टिश्यूज डिस्टॉर्ट हो रही हैं और एवरी माइक्रोसेकंड बॉडी ग्रोटेस्क ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। एक्सटर्नल विजुअल्स डिसेप्टिव हैं। रस्टी प्लेन्स और काम स्काई एक सेफ इल्यूजन देते हैं, लेकिन रियलिटी लीथल है। ब्लड इंटरनली बॉयल हो रहा है, बॉडी इन्फ्लेट कर रही है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और स्वेल साइमल्टेनियसली। यह सेंसेशन इंस्टेंटेनियस नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव और हॉरिफाइंग है। तुम महसूस कर सकते हो कि बॉडी अपनी नेचुरल शेप और फंक्शनल कैपेसिटी लूज कर रही है। इंटरनल स्ट्रगल एक्सट्रीम है। ऑर्गन्स, मसल्स और न्यूरल सिस्टम्स सभी कंबाइंड थर्मल डीकंप्रेशन और ऑक्सीजन डिफिशिएंसी का इफेक्ट अब्सॉर्ब कर रहे हैं। स्किन सरफेस स्ट्रेच हो रही है, एक्सट्रेमिटीज स्वेल कर रहे हैं और ब्रेन सेंसरी ओवरलोड से कंफ्यूज हो रहा है। अवेयरनेस फ्रैगमेंटेड है और एवरी हार्ट बीट तुम्हें लो प्रेशर लिथैलिटी की ब्रूटल रियलिटी याद दिला रहा है। तुम ड्रिफ्ट करते हुए स्लोली सरफेस की ओर डिसेंड कर रहे हो। इंटरनल फ्लूइड्स बॉयल हो रहे हैं, मसल्स फोर्स्ड कॉन्ट्रैक्शन और स्वेलिंग के बीच स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉडी ग्रोटेस्क ट्रांसफॉर्मेशन के बीच फ्रैजाइल है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिसेप्टिव काम है, लेकिन एवरी माइक्रोसेकंड लीथल थ्रेट एम्पलीफाई कर रहा है। और जैसे ही तुम मार्स की प्लेन्स के ओर करीब ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें पता है कि लो प्रेशर, डीकंप्रेशन और एबुलिज्म कंबाइंड इफेक्ट ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। हर हार्ट बीट, हर ब्रेथ, एवरी सेल प्रूफ है कि मार्स का डिसेप्टिवली काम सरफेस अंदर से लीथल केओस छुपा रहा है। ह्यूमन लिमिट्स यहां शैटर्ड हैं और
बॉडी के ग्रोटेस्क इंटरनल टर्मोइल में ट्रैप्ड हैं। मार्स के डिसेप्टिवली लीथल प्लेन्स को पीछे छोड़ते हुए तुम स्लोली जुपिटर की ऑर्बिट की तरफ ड्रिफ्ट करते हो। यह प्लैनेट इमीडिएट स्केल में कॉन्ट्रास्ट है। रस्टी रेड प्लेन्स और फ्रोजन डेजर्ट्स के बाद जुपिटर का इमेंस स्वर्लिंग एटमॉस्फेयर तुम्हें एक कॉस्मिक स्टॉर्म के बीच फेंक देता है। जायंट क्लाउड्स, वायलेंट विंड्स और कांस्टेंट लाइटनिंग स्ट्राइक्स कंबाइंड एक ओवरपावरिंग विजुअल और फिजिकल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तुम स्लोली ऑब्जर्व करते हो कि यह प्लैनेट केवल विशाल नहीं है, यह शेयर टर्बुलेंस और रॉ एनर्जी का एक रिलेंटलेस पावर हाउस है। हाइड्रोजन और हीलियम की डेंस लेयर्स स्पेसक्राफ्ट के एक्सटीरियर इंस्ट्रूमेंट्स और इंटरनल सिस्टम्स को कॉन्स्टेंटली थ्रेटन कर रही हैं। हर माइक्रोसेकंड टर्बुलेंस का इफेक्ट तुम्हारे बॉडी और माइंड पर पैल्पेबल है। विंड्स इतनी इंटेंसिटी में है कि स्पेसक्राफ्ट वाइब्रेशन और वायलेंट ऑसिलेशन के बीच स्ट्रगल कर रहा है। एक्सटर्नल विजुअल्स सरियल हैं। जायंट स्टॉर्म बैंड स्वर्ल कर रहे हैं और लाइटनिंग बोल्ट्स जायंट आर्क्स में एटमॉस्फेयर को स्लाइस कर रहे हैं। हर स्ट्राइक स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सटर्नल सेंसर्स को फ्राई करने की क्षमता रखता है। तुम महसूस कर सकते हो कि यह प्लैनेट केवल एक विजुअल स्पेक्टिकल नहीं, यह रॉ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का लीथल एनवायरनमेंट है। इंटरनल सिस्टम्स भी स्ट्रेन महसूस कर रहे हैं। हार्ट बीट एक्सेलरेट हो गया है, मसल्स इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन और ट्रेमर से स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉडी का एवरी सिस्टम टर्बुलेंस और प्रेशर वेरिएशंस के बीच एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। न्यूरॉन्स रैपिडली प्रोसेस सेंसरी ओवरलोड, लेकिन कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट फेल हो रही है। एक्सट्रीम विंड्स और लाइटनिंग कंबाइंड असॉल्ट बॉडी और स्पेसक्राफ्ट दोनों पर रिलेंटलेस है। तुम ड्रिफ्ट करते हुए जायंट स्टॉर्म बैंड्स के बीच नेविगेट कर रहे हो। एवरी माइक्रोसेकंड एक्सट्रीम टर्बुलेंस तुम्हें अलर्ट रख रही है। लाइटनिंग आर्क्स इल्यूमिनेट स्वर्लिंग क्लाउड्स और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी रैपिड प्रेशर फ्लक्चुएशंस क्रिएट कर रही है। इंटरनल बॉडी सेंसेशन ऑलमोस्ट केओटिक है, बैलेंस लॉस्ट, मसल्स ट्रेम्बल और परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो रही है। और जैसे ही तुम डीपर इनटू जुपिटर के स्टॉर्म्स ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें पता है कि यह केवल सरफेस की ब्यूटी नहीं है, यह प्लैनेट लीथल, अनप्रिडिक्टेबल और मैसिव एनवायरमेंटल फोर्सेस का एम्बॉडीमेंट है। टर्बुलेंस, लाइटनिंग और एक्सट्रीम प्रेशर कंबाइंड सर्वाइवल का इम्पॉसिबल चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। एवरी हार्ट बीट, एवरी ब्रेथ तुम्हें यह याद दिला रहा है कि जुपिटर सिर्फ गैस जायंट नहीं, यह स्टॉर्म्स और इलेक्ट्रिक फ्यूरी का अल्टीमेट पावर हाउस है। जुपिटर के मैसिव स्टॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए तुम स्लोली सैटर्न की ऑर्बिट की तरफ ड्रिफ्ट करते हो। यह प्लैनेट एक डिसेप्टिव ब्यूटी लेकर खड़ा है। चमकते रिंग्स और सीरीन गोल्डन ह्यूज इनिशियल ग्लैंस में काम दिखा रहे हैं, लेकिन यह केवल इल्यूजन है। सैटर्न के रिंग्स के बीच घुसते ही तुम्हें पता चलता है कि यह सेलेस्टियल स्पेक्टिकल एक्सट्रीम डेंजर का मास्क है। एवरी पार्टिकल, हर आइसी रॉक और फ्रैगमेंट हाई वेलोसिटी में रोटेट कर रहा है। स्पीड इतनी अधिक है कि कोलिजन के इंपैक्ट स्पेसक्राफ्ट और बॉडी दोनों के लिए लीथल साबित हो सकते हैं। तुम्हारा नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स और शील्ड्स लगातार एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन हर माइक्रोसेकंड एक अनअवॉइडेबल कॉस्मिक थ्रेट का संकेत दे रहा है। तुम स्लोली ऑब्जर्व करते हो कि रिंग्स का मेस्मराइजिंग ब्यूटी डिसेप्टिव है। लाइट रिफ्लेक्टिंग आइस पार्टिकल्स combined with immense rotation speed एक chaotic unpredictable environment क्रिएट कर रहे हैं। एक्सटर्नल विजुअल्स ऑलमोस्ट हिप्नोटिक हैं, लेकिन स्लाइटेस्ट मिस्टेक फेटल हो सकती है। हर पार्टिकल और माइक्रो डेब्रीज एक इनविजिबल वेपन बन चुका है, और तुम्हारा बॉडी और स्पेसक्राफ्ट दोनों उसकी रॉ इंपैक्ट एनर्जी महसूस कर रहे हैं। इंटरनल बॉडी सिस्टम्स भी स्ट्रेन महसूस कर रहे हैं। हार्ट बीट एक्सेलरेट हो गया है, मसल्स टेंस और रेडी रिफ्लेक्सेस के बीच स्ट्रगल कर रहे हैं। न्यूरल प्रोसेसिंग एक्सट्रीम स्पीड ऑफ डेब्रीज के अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ कोप करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनल ऑर्गन्स एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट वाइब्रेशन और मोशन कंबाइंड असॉल्ट बॉडी के लिमिट्स को चैलेंज कर रहे हैं। तुम ड्रिफ्ट करते हुए ऑब्जर्व करते हो कि सैटर्न का रिंग सिस्टम सिर्फ ब्यूटी नहीं, बल्कि लीथल हैजर्ड का एम्बॉडीमेंट है। आइसी फ्रैगमेंट्स, एक्सट्रीम स्पीड और अनप्रिडिक्टेबल कोलिजन्स कंबाइंड एक रिलेंटलेस थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। एवरी माइक्रोसेकंड, एवरी सटल मूवमेंट तुम्हें याद दिला रहा है कि यहाँ सर्वाइवल केवल स्किल और लक पर डिपेंड करता है। और जैसे ही तुम रिंग्स के डेंसेस्ट जोन्स में ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें पता है कि यह प्लैनेट डिसेप्टिवली ब्यूटीफुल नहीं, यह कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का अल्टीमेट अरीना है। एवरी हार्ट बीट, एवरी ब्रेथ तुम्हें यह याद दिला रहा है कि सैटर्न के रिंग्स सिर्फ आइस और रॉक का कलेक्शन नहीं, बल्कि लीथल स्पीड और अनप्रिडिक्टेबल केओस का डेडली कॉम्बिनेशन है। यह जर्नी का सबसे डेंजरस, मेस्मराइजिंग और अनफॉरगिविंग चैप्टर है। सैटर्न के डेडली रिंग्स को पीछे छोड़ते हुए तुम स्लोली यूरेनस की ऑर्बिट की तरफ ड्रिफ्ट करते हो। यह प्लैनेट इमीडिएटली सरियल लगता है। ब्लू ग्रीन ह्यूज,
tilted rotation और thick methane clouds तुम्हें almost dream-like landscape दिखा रहे हैं। लेकिन यूरानस की ब्यूटी डिसेप्टिव है। मीथेन रिच एटमॉस्फेयर और एक्सट्रीम प्रेशर लीथल रियलिटी की मास्क हैं। जैसे ही तुम अपर एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हो, मीथेन सफोकेशन इमीडिएटली थ्रेटन कर रहा है। एवरी ब्रेथ स्ट्रगल बन जाता है, लंग्स रैपिडली ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो रहे हैं और ब्रेन हाइपोक्सिया के सटल अर्ली साइंस डिटेक्ट कर रहा है। इंटरनल ऑर्गन्स कंबाइंड असॉल्ट को फील कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज और लो ऑक्सीजन कंडीशंस साइमल्टेनियस में बॉडी पर एक्सट्रीम स्ट्रेस डाल रहे हैं। डीपर डिसेंट के साथ प्रेशर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। मसल्स, बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स लिटरली कंप्रेस होने लगते हैं। एवरी सेल फोर्स्ड एडेप्टेशन में है और बॉडी कार्बन कंटेंट का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्लोली एक्सपीरियंस कर रही है। तुम फील कर सकते हो कि बॉडी लिटरली रीस्ट्रक्चर हो रही है और एक्सट्रीम प्रेशर कंबाइंड विद मीथेन सफोकेशन यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट इनएविटेबल बना रहा है। एक्सटर्नल विजुअल्स सरियल हैं। थिक ब्लू ग्रीन क्लाउड्स, डेंस मीथेन लेयर्स और डिस्टेंट सन की वीक ग्लो कंबाइंड एक एलियन अदरवर्ल्डली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। सरफेस या इंटरनल डायनामिक्स ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल हैं। यह प्लैनेट लीथल फिजिक्स और एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स का एम्बॉडीमेंट है। इंटरनल स्ट्रगल एक्सट्रीम है। हार्ट बीट एक्सेलरेटेड, मसल्स ट्रेम्बल और न्यूरल सिग्नल्स मिसफायर कर रहे हैं। ऑर्गन्स फोर्स्ड एडेप्टेशन कर रहे हैं। टिश्यूज स्ट्रेन और कंप्रेस हो रहे हैं। एवरी माइक्रोसेकंड बॉडी फ्रैजाइल और एक्सट्रीमली वल्नरेबल महसूस कर रही है। प्रेशर इतना इंटेंस है कि कार्बन बेस्ड सेल्स स्लोली क्रिस्टलाइज करने लगते हैं। ह्यूमन कार्बन लिटरली डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लगती है, एक सरियल हॉरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे ही तुम डेंस मीथेन एटमॉस्फेयर में डीपर ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें पता है कि यूरानस केवल ब्यूटीफुल गैस जायंट नहीं है। यह एनवायरनमेंट एक्सट्रीम प्रेशर, सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर और सरियल ट्रांसफॉर्मेशन का लीथल कॉम्बिनेशन है। एवरी हार्ट बीट, एवरी ब्रेथ और एवरी सेल्यूलर रिस्पॉन्स इस मल्टी डायमेंशनल हैजर्ड का प्रूफ है। ह्यूमन बॉडी एज वी नो इट यहां सर्वाइव नहीं कर सकती। यह स्लोली डायमंड में बदल रही है, एक अल्टीमेट, ग्रोटेस्क और फैसिनेटिंग एंड। यूरेनस की सरियल डायमंड फॉर्मिंग प्रेशर्स को पीछे छोड़ते हुए तुम स्लोली नेपट्यून की ऑर्बिट की तरफ ड्रिफ्ट करते हो। यह प्लैनेट इमीडिएटली पावरफुल और डायनामिक महसूस होता है। गहरे ब्लू और इंडिगो ह्यूज, कांस्टेंट स्वर्लिंग क्लाउड्स और तेज सुपरसोनिक विंड्स नेपट्यून को केओटिक, ऑलमोस्ट वायलेंट एनवायरनमेंट बना रहे हैं। एटमॉस्फेयर की रॉ एनर्जी इमीडिएटली बॉडी और स्पेसक्राफ्ट दोनों पर महसूस होती है। जैसे ही तुम अपर एटमॉस्फेयर में एंटर करते हो, एक्सट्रीम विंड स्पीड्स शरीर और नेविगेशन सिस्टम्स को चैलेंज करने लगती हैं। 2000 किलोमीटर्स पर आवर से भी तेज विंड्स के बीच स्पेसक्राफ्ट लगातार टर्ब्यूलेंस फेस कर रहा है। एक्सटर्नल विजुअल्स ऑलमोस्ट हिप्नोटिक हैं। स्वर्लिंग क्लाउड्स, फास्ट मूविंग स्टॉर्म्स और लाइटनिंग स्ट्रीक्स कंबाइंड केओस और डिसोरिएंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। इंटरनल बॉडी सिस्टम्स पर जी फोर्सेस का इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है। रैपिड वॉर्टेक्स के अंदर स्पाइरल करने के कारण तुम 10 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्सेस फील कर रहे हो। ब्लड पूल होना शुरू हो जाता है, मसल्स ट्रेम्बल और कोलैप्स के एज पर हैं। ब्रेन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड सेंसेशन डिटेक्ट कर रहा है और न्यूरल प्रोसेसिंग एक्सट्रीम सेंसरी इनपुट के साथ कोप करने की कोशिश कर रही है। हर हार्ट बीट और माइक्रोसेकंड सर्वाइवल के थ्रेशहोल्ड पर टेस्ट कर रहे हैं। एवरी मोशन और ब्रेथ एक्सट्रीम चैलेंज बन गई है। इंटरनल ऑर्गन्स प्रेशर के बीच एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मसल्स इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड पूलिंग कंबाइंड एक्सट्रीम फिजियोलॉजिकल असॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं। बॉडी का इक्विलिब्रियम कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुका है। सेंसरी परसेप्शन डिस्टॉर्टेड है और स्पेशल अवेयरनेस ऑलमोस्ट वैनिश हो गई है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सरियल, डेंजरस और ओवरपावरिंग है। नेपट्यून की स्वर्लिंग क्लाउड्स और सुपरसोनिक विंड्स विजुअल और फिजिकल असॉल्ट दोनों डिलीवर कर रही हैं। इंटरनल सेंसेशंस का कंबाइंड इफेक्ट बॉडी और माइंड पर रिलेंटलेस प्रेशर डाल रहा है। तुम स्लोली रियलाइज कर रहे हो कि यह केवल विंड नहीं, यह कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर और टर्ब्यूलेंस का लीथल एनवायरनमेंट है। और जैसे ही तुम वॉर्टेक्स के बीच स्पिन कर रहे हो, तुम्हें पता है कि नेपट्यून केवल ब्लू गैस जायंट नहीं है। यह एनवायरनमेंट एक्सट्रीम, केओटिक और अनफॉरगिविंग है। 10 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी का रिलेंटलेस स्पिन और सुपरसोनिक विंड्स कंबाइंड बॉडी के एवरी सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। हर माइक्रोसेकंड, हर हार्टबीट यह साबित कर रहे हैं कि नेपट्यून की रॉ पावर सर्वाइवल को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती है। नेपट्यून की वायलेंट विंड्स और 10 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी को पीछे छोड़ते हुए तुम स्लोली प्लूटो की ऑर्बिट की तरफ ड्रिफ्ट करते हो। यह प्लैनेट इमीडिएटली कॉन्ट्रास्ट में है। डीप, आइसी प्लेन्स, पेल ब्लू एंड व्हाइट ह्यूज
और ऑलमोस्ट इनविजिबल सनलाइट कंबाइंड एक ईरिली काम और साइलेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। एक्सट्रीम आइसोलेशन और फ्रोजन लैंडस्केप एक फाइनल ऑलमोस्ट सरियल स्टिलनेस पेश कर रहे हैं। सरफेस की टेम्परेचर लगभग -239 डिग्रीज तक गिर चुकी है। एक्सटर्नल सेंसर्स फ्रोजन लेयर्स और ब्रिटल आइस डिटेक्ट कर रहे हैं। बॉडी को एक्सट्रीम कोल्ड का फाइनल असॉल्ट फेस करना पड़ रहा है। इंटरनल सिस्टम्स रैपिडली हीट लॉस महसूस कर रहे हैं। हार्ट बीट स्लो और इरेगुलर है, मसल्स स्टिफ हो गई हैं और इंटरनल ऑर्गन्स ऑलमोस्ट स्टैटिक कंडीशन में हैं। यह साइलेंस डिसेप्टिव काम नहीं है, यह एब्सोल्यूट कोल्ड की लीथल एम्ब्रेस है। इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली फ्रीज हो रहे हैं। स्किन सरफेस, एक्सट्रेमिटीज और इंटरनल टिश्यूज क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रही हैं। ब्रेथ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लंग्स और डायाफ्राग्म एक्सट्रीम स्टिफनेस और फ्रीज की कंडीशन में है। न्यूरॉन्स और न्यूरल पाथवेज ग्रेजुअली स्लो हो रहे हैं। ब्रेन ग्रेजुअली शटडाउन मोड में जा रहा है और बॉडी इंटरनल असॉल्ट के बीच फाइनल सरेंडर कर रही है। एक्सटर्नल विजुअल्स ऑलमोस्ट हिप्नोटिक हैं। फ्रोजन प्लेन्स, जैगेड आइस फॉर्मेशंस और डिस्टेंट पेल सनलाइट कंबाइंड एक सीरीन ऑलमोस्ट हॉन्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। साइलेंस और स्टिलनेस ओवरवेलमिंग है। यह एक्सट्रीम कोल्ड इंटरनल केओस के साथ मिक्स होकर सरियल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही है, टेरिफाइंग और ब्यूटीफुल दोनों एक साथ। और जैसे ही तुम सरफेस के और करीब ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें पता है कि यह फाइनल एंड है। एक्सट्रीम कोल्ड बॉडी की एवरी माइक्रोस्ट्रक्चर को फ्रीज कर रही है। मसल्स, स्किन, इंटरनल फ्लूइड्स और ऑर्गन्स रैपिड क्रिस्टलाइजेशन से गुजर रहे हैं। सर्वाइवल अब इम्पॉसिबल है। बॉडी ग्रेजुअली कोलैप्स हो रही है, फ्रोजन लैंडस्केप में मर्ज हो रही है। यह डेथ ऑलमोस्ट पेनलेस है, लेकिन एब्सोल्यूट, अनअवॉइडेबल और फाइनल है। और जैसे ही तुम लास्ट ग्लिम्स लेते हो डिस्टेंट सन की फेंट ग्लो का, तुम्हें यह रिफ्लेक्शन आता है कि सोलर सिस्टम के हर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट ने अपनी यूनिक लीथल रियलिटी दिखाई। वीनस का टॉक्सिक रेन, मर्क्यूरी का एक्सट्रीम कोल्ड और हाइपरथर्मिया, मार्स की लो प्रेशर ब्रूटैलिटी, जुपिटर और सैटर्न के स्टॉर्म्स, यूरेनस की डायमंड फॉर्मिंग प्रेशर्स, नेपच्यून का 10G वॉर्टेक्स और अब प्लूटो की फ्रोजन साइलेंस। हर प्लैनेट की डेथ अलग, सरियल और अनफॉरगेटेबल थी। और इस कॉस्मिक सफर की खामोशी में तुम्हें महसूस होता है कि यूनिवर्स जितना विशाल और सुंदर है, उतना ही रहस्यमय और अनंत है। हर ग्रह ने अपनी अनोखी शक्ति दिखाई और हर एनवायरनमेंट ने हमें याद दिलाया कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटे से हिस्से हैं। यह सफर सिर्फ मौत के अलग अलग रूप नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंस की नाजुकता, हमारी सीमाओं और जीवन की अनमोलता की याद दिलाने वाला अनुभव था। और जैसे ही तुम प्लूटो की जमी हुई खामोशी में खामोशी का आनंद लेते हो, मन में एक शांत मीठा एहसास भर जाता है। यह सफर खत्म हुआ, लेकिन सोच, उत्सुकता और वंडर का सफर हमें